नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। बलरामपुर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नवागंतुक एसपी हेमंत कुटियाल ने पुलिसकर्मियों के बीच गश्ती हुए एक रणनीति के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज पुलिस को एक अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अपराधियों के पास 2 कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 3 लग्जरी गाड़ियां, करीब 72,000 लूट के रुपए तथा 4 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। एसपी हेमंत कुटियाल के अनुसार यह लोग काफी समय से गुजरात के वलसाड़ जनपद में रहकर अपराधों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के समय से उत्तर प्रदेश में आकर लूटपाट जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीते 26 नवंबर को कस्बा सादुल्ला नगर निवासी चप्पल व्यवसायी के साथ इन लोगों ने 1 लाख रुपए का लूट किया था, जिसका पर्दाफाश करने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसमें आज सफलता मिली है। एसपी ने कहा कि अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उनके द्वारा लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर लूट एवं झांसा देकर जनपद कुट्टा और बलरामपुर में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने भी बताया कि गुजरात में करीब 5 वर्षों से साथ रहकर आपराधिक घटना को अंजाम दिया करते थे। गैंग का सरगना मनोज कुमार मौर्य मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या का रहने वाला है, जो गुजरात के जनपद वलसाड़ में रहकर वहां के निवासी विकास पटवा, भगवान दास आदि को लाकर यूपी में भी आपराधिक घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया था, जिसे आज सुबह करीब 4 बजे थाना सदुल्ला नगर क्षेत्र के मनकापुर रोड पर पड़ने वाले अमघटी पुल के पास घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को डीआईजी ने 15,000 रुपये से पुरस्कृत किया है। आज एसओजी टीम, सदुल्ला नगर थाने की टीम और सीओ साहब उतरौला के पर्यवेक्षण में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो लूट और टप्पेबाजी की घटना करता था। ये गैंग लग्जरी गाड़ियों को यूज़ करते हुए अपनी अच्छी कॉन्फिडेंस दिखा के वहाँ जो भी बैंक के पास जो पैसे विड्रॉ करते थे उनको झांसा दे के उनसे अपना कैश ले लेते थे और एक नकली नोटों की गड्डी या सफ़ेद कैश की गड्डी देके उनसे चेंज करा के उनको ठग लेते थे। और ऐसी घटनाएं इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में, गोंडा में और महुआ में ट्राई करी है। उसके अलावा ये गुजरात में पिछले तीन सालों से करीब इन्होंने 15-16 घटनाएं बताई हैं, जो हमने गुजरात पुलिस से बात करके उनकी टीम भी आएगी इनसे पूछताछ के लिए। और इसके बाद जो मेन हमारा वर्कआउट हुआ है, सैदुल्ला नगर का 1 लाख रुपए की लूट हुई थी। तो बेसिकली वहाँ पर भी वो ठगी करने आए थे, मगर वहाँ जब बात नहीं बनी तो वो छिनैती में वो तब्दील हो गया था इनके द्वारा और वो वहाँ पे सिलेरी हुई गाड़ी से भागे थे। उसी गाड़ी को ट्रेस करते हुए हमने ये गैंग रिकवर किया है और इसमें 3 लोग आए हैं। मनोज कुमार मौर्य, जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं, खंडासा थाने के। भगवान दास साहू, जो बलसाड़ गुजरात का है। विकास पटवा, ये भी गुजरात से हैं। ये लोग ओरिजिनली उत्तर प्रदेश से हैं, बट 1 दशक से भी ज़्यादा से गुजरात में रह के वहाँ भी क्राइम कर रहे हैं। इनके पास से कुल 72,000 की हमें धनराशि प्राप्त हुई है। 3 लग्जरी कार, जिसमें कि इनोवा, टीयूवी जैसी अच्छी गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा इनके पास से दो कट्टे मिले हैं और जिंदा कारतूस भी मिले हैं, जो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए या जहाँ पर टप्पेबाजी की बात नहीं बनती थी वहाँ लूट कारित करने के लिए उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। और अब अभी भी क्या कहते हैं, ये लगातार एक और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जहाँ भी केस पुलिस की नज़र में आ जाता था, वहाँ पे वादी को फ़ोन करवा के किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मैनेज करके उसको ख़त्म करवा देते थे, जिससे छोटी छोटी जो अगर घटनाएं हो गई हैं जिसमें पुलिस इन तक पहुँच सकती है, वो घटनाओं को ये लोग वहीं पर दबा देते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा मुकदमे इनके ऊपर लिखे नहीं गए हैं, इसीलिए इतना इनका सोफिस्टिकेटेड तरीका रहा है। और इस गैंग को वर्कआउट करने वाली टीम को एडीजी महोदय द्वारा 15,000 का पुरस्कार दिया गया है, जो कि आजमगढ़ के ग्राम मोहब्बतपुर, महलिया एवं दौलतपुर में आजमगढ़ विश्वविद्यालय बनना प्रस्तावित है। उसके दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा ग्राम मोहब्बतपुर, महलिया एवं दौलतपुर में आजमगढ़ विश्वविद्यालय की जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर ग्राम मोहब्बतपुर एवं महलिया में 50 एकड़ में बनना प्रस्तावित है एवं दौलतपुर में आजमगढ़ विश्वविद्यालय का 14 मीटर रास्ता बनना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि ग्राम मोहब्बतपुर व महलिया तमसा नदी के किनारे स्थित है, जिससे आजमगढ़ विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए परिसर के किनारे किनारे बांध बनाया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम महलिया में कुछ किसानों द्वारा जमीन का बैनामा नहीं किया जा रहा था, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा किसानों से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि कल किसान अपनी जमीन का बैनामा कराएंगे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित किए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर एक्शन सिंचाई विभाग, एक्शन PWD निर्माण खंड 2 RK त्रिपाठी, तहसीलदार सदर अनिल कुमार पाठक उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर के मुकेरीगंज में स्थित शोरूम का भव्य उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने किया। इस शोरूम में ब्रांडेड हर प्रकार के कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। अब आपको बड़े शहरों की तरह आजमगढ़ में इस शोरूम पर ब्रांडेड कपड़ों की हर रेंज उपलब्ध है, जो आसानी से मिल जाएगी, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक ने इस उद्घाटन के बाद शोरूम का निरीक्षण किया और कहा कि जनपद में ऐसे ही शोरूम की जरूरत है, जहां एक ही छत के नीचे ब्रांडेड कपड़े सस्ते रेट में लोगों के लिए उपलब्ध हैं। उद्घाटन के अवसर पर शहर के सम्राट, व्यवसायी और नागरिक उपस्थित थे। लोगों ने जमकर खरीदारी की, क्योंकि पूर्व में ही शोरूम के प्रोप्राइटर अविनाश चालान व विकास जायसवाल द्वारा ऐलान कर दिया गया था कि 1 खरीदो 3 पाओ, जिसका फायदा उठाने के लिए ग्राहकों में होड़ लगी हुई थी। सभी आगंतुकों का अविनाश जालान और विकास जायसवाल द्वारा आभार व्यक्त किया गया। इस बाबत क्या कुछ कहा पुलिस उप महानिरीक्षक व विकास जायसवाल ने, सुनवाते हैं। शोरूम के बारे में विस्तार से जानकारी आपको यहाँ के जो ओनर हैं जालान साहब वो बता पाएंगे। मुझे केवल इतना ही कहना है कि ठंडी के सीज़न को देखते हुए बहुत सारे ऐसे कपड़े जो अन्य जगह जाना पड़ता, लोगों को दूर तक भटकना पड़ता, किसी ब्रांड का शोरूम यहाँ पे जालान साहब ने खोला है, जिसमें सर्दी के कपड़े अभी दिखाई दे रहे हैं। इतना ही कहूँगा कि अच्छा काम करें, अच्छी चीज़ें एक जगह पे कलेक्ट हों, सभी लोग उससे लाभान्वित हों और जितना अधिक सकारात्मक मानसिकता के साथ व्यापारिक, वाणिज्यिक, व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं, उतना ही ज़्यादा उसमें सकारात्मकता बनी रहती है। मेरी शुभकामनाएं शोरूम के ओनर के साथ हैं। अच्छा काम करें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि हम लोग उद्घाटन करने आए हैं तो बाद में हम लोगों को किसी भी प्रकार से ये सोचना पड़े कि हम लोगों ने कहाँ उद्घाटन किया था। ये मैं बहुत लाइट मूड में बात कह रहा हूँ। जालान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम इन्होंने यहाँ पर किया है। चीज़ तो है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी आप उठाते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट में 50% ऑफ है, और अगर आप 3 कैरी करते हैं, 3 प्रोडक्ट आप लेते हैं, पसंद करते हैं, तो उसमें से एक प्रोडक्ट का ही आपको पेमेंट करना है, 2 प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री है। कुछ भी आप 3 प्रोडक्ट पसंद करते हैं, कोई भी एनीवे, इधर स्टार्ट से पहले से लेके लास्ट तक में कोई भी 3 प्रोडक्ट लेते हैं, जिसमें से एक का पेमेंट करना है, 2 बिल्कुल मुफ्त है। कौन कौन सी कंपनियों के ब्रांड है आपके पास? हमारे यहाँ सिंगल एक ही है, हमारा ब्रांड है कॉब, COBB कॉब, और इसका ब्रांड लोगो है इटली। तो मिनिमम से मैक्सिमम क्या प्राइस है? हमारे यहाँ मिनिमम स्टार्टिंग है 899 से, और मैक्सिमम है हमारे यहाँ 9899। तो जनपद वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे वो आके हमारे स्टोर में विज़िट करें, देखें कि कैसा क्या प्रोडक्ट है, और एक बार यूज़ करें, और उनका जैसा एक्सपीरियंस हो वो हमसे खुलकर शेयर करें। अगर हमारे प्रोडक्ट ख़राब निकलते हैं तो विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंतर्गत अगर उनके प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाए तो वो अपना प्रोडक्ट यहाँ रख कर एक नया प्रोडक्ट उसके बदले एक नया प्रोडक्ट लेके जाएँ। और अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसको कंटिन्यू करें, हर बार यहीं से शॉपिंग करें। भदोही पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर इंदिरा मिल चौराहे के पास से 5 अंतरजनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जिनके कब्जे से चोरी की 5 अवैध मोटरसाइकिलें क्रमशः हीरो होंडा HF डिलक्स, हीरो होंडा हंक, हीरो होंडा पल्सर तथा हीरो होंडा पैशन प्रो मोटरसाइकिलें, जिसकी कुल कीमत लगभग 3,14,000 रुपये बताई जा रही है, बरामद की गई है। बरामद मोटरसाइकिलों में से एक मोटरसाइकिल थाना भदोही की चोरी से संबंधित बरामद हुई है, तो बाकी मोटरसाइकिलें विभिन्न थानों से चोरी हुई बरामद हुई है। कल रात में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ लोग जो वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं, कुछ चोरी की बाइकों के साथ उन बाइकों को बेचने के लिए जौनपुर की तरफ जा रहे हैं, और ये चौरी की तरफ से आ रहे हैं। तो हमने, हमारी जो टीम है जिसमें इंस्पेक्टर हमारे भदोही सदानंद सिंह, इसके अलावा हमारे कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण और नई बाज़ार चौकी इंचार्ज, तीनों लोगों ने मिलकर एक टीम के साथ वहाँ पर खड़े रहे, और मुखबिर की सूचना के अनुसार 3 लोग जो कि 3 बाइकों पे आ रहे थे, 5 लोग थे, 3 बाइकें थी, तो जब उन्हें रोका, उनसे टोका, उनसे पूछताछ की, तो निकल के आया कि उनके पास किसी भी प्रकार के कोई भी कागज़ गाड़ी की मौजूद नहीं थे। जब उनसे और सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये सब गाड़ी चोरी की है, और इनमें से ये 3 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से 2 गाड़ी जो कि इनका मेन सरगना है करण पाल, उसने बताया कि 2 गाड़ियाँ मेरे घर, जो कि उसका घर चौरी में स्थित है,
तो वहाँ पर 2 गाड़ियाँ और मौजूद हैं। इस प्रकार हमने कुल मिलाकर 5 चोरी के वाहनों का बरामदगी की है, जिसमें से एक हमारे भदोही क्षेत्र से ही चोरी हुई थी। इसके अलावा 2 कपसेटी से भी चोरी हुई थी, कछवा क्षेत्र की भी चोरी हुई थी। तो ये सारी चोरियाँ हम लोगों ने चोरी की वाहनों को बरामद किया है। और भी पता चला कि ये लोग और वारदातों को अंजाम दिए होंगे अन्य जनपदों में? नहीं, इन्होंने ये बोला है कि चूंकि इनका गिरोह चोर का ही काम करता है, चोरी का ही काम करता है। इन्होंने बनारस में, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, हमारे जौनपुर क्षेत्र में भी कई सारी वाहनों को चोरी किया है, जिसमें से कुछ वाहन हम लोगों ने बरामद भी किए। आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी हम इन लोग को लिखा पढ़ी कर जेल भेज रहे हैं। इसके अलावा आगे गैंगस्टर की कार्रवाई और जो भी संबंधित कार्रवाइयाँ होंगी वो इसमें की जाएंगी। सर, इस कामयाबी के लिए जो है किसका प्रयास ज़्यादा था, या उनके लिए आप क्या किस तरीके का वो कर रहे हैं? देखिए, पुलिस में सारा काम एक टीम के हिसाब से होता है। हमारे इंस्पेक्टर साहब का नेतृत्व रहा और उसमें हमारे जो चौकी इंचार्ज थे उन लोगों की टीम ने मिलकर, ये पूरी टीम ने मिलकर, ये पूरा भदोही टीम ने मिलकर इस कार्यक्रम का सफलता से अनावरण किया है। और इसके साथ ही इसके द्वारा हमारे एसपी सर, हमारे पुलिस अधीक्षक भदोही सर ने भी इस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। सर, इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका मिला हुआ है, करणपाल का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला हुआ है और ये पहले भी जेल जा चुके थे। सर, ये 5 हैं तो सिर्फ करण के नाम पे मिला हुआ है क्या और लोगों के यहाँ पे? नहीं, फिलहाल तो करण के नाम पे ही मिला हुआ है और भी 1-2 लोगों की अभी जांच पड़ताल अन्य जनपदों से की जा रही है कि अगर जैसा भी होगा वैसा आपको बताया जाएगा। पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण मार्च में ही प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की वजह से इसका निरीक्षण नहीं हो पाया था। यह निरीक्षण हर साल होता है। ज्ञात हो कि पुलिस ऑफिस की बिल्डिंग बहुत पुरानी और जर्जर है, को नया स्थान चिन्हित कर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक को उनकी टीम को प्रपोजल बनाकर देने का निर्देश दिया गया, जिससे पुलिस ऑफिस एक भव्य ऑफिस के रूप में कार्य कर सके और लोग सुरक्षित रह सकें। आइए सुनाते हैं कि पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने क्या कुछ कहा। इस ऑफिस का ये वार्षिक निरीक्षण था जो मार्च के होना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना पीरियड के कारण हो नहीं पाया था। बेसिकली ये पिछले वर्ष का लेखा जोखा इसमें देखा जाना था, जो पूरी तरह से कंप्लीट पाया गया है। किसी भी प्रकार की कोई इरेगुलरिटी नहीं है। मेरे द्वारा ऑफिस में जो स्पेशली जीर्ण शीर्ण भवन है उनको लेकर के पुलिस अधीक्षक को, उनकी टीम को नया प्रपोजल बिल्डिंग का बनाने का और नए तरीके से कहीं नए स्थान को चिन्हित करके फ्यूचर के नज़रिए से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का सुझाव दिया जा रहा है, जिसको अमल करके फ्यूचर के नज़रिए से एक अच्छा पुलिस ऑफिस बनने की स्थिति रहेगी। आजमगढ़ में युवती की शादी रुकवाने के लिए प्रेमी ने अपने पेट में गोली मारी थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि युवती की शादी रुकवाने के इरादे से उसने अपनी पेट में गोली मारी थी। यह घटना सरायमीर थाना क्षेत्र के रेवला नंदाव गाँव की है। पुलिस के अनुसार युवक का युवती से एक तरफा प्यार था। शादी रुकवाने व युवती के परिजनों को फंसाने के इरादे से मनीष ने स्वयं अपने पेट में गोली मार ली थी।